हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, क्लाउड किचन अकाउंटिंग से रिलेटेड। कि हमें टेली प्राइम में कैसे क्लाउड किचन से रिलेटेड अकाउंटिंग करनी होती है, कैसे हमें फूड वगैरह जो होते हैं या रॉ मटेरियल वगैरह जो होते हैं उनको परचेज करके हमें जो पक्का माल है या फिनिश गुड्स उनको तैयार करना होता है। लंच बॉक्स और डिनर बॉक्स हमें तैयार करने होते हैं। तो दोस्तों, क्लाउड किचन क्या होता है वो हमें सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। कि अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर हम ये टॉपिक सीखना चाह रहे हैं, तो क्लाउड किचन एक्चुअली होता क्या है वो हमें समझना जरूरी होता है। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस की जानकारी समय समय पर देती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्लाउड किचन जो होता है उसको हम एक तरीके से वर्चुअल किचन भी बोलते हैं। और इस प्रकार के बिजनेस में जो सिर्फ डिलीवरी से रिलेटेड ही होता है, यानी कि इसमें कोई फिजिकल रेस्टोरेंट या डाइनिंग फैसिलिटी नहीं होती है। जैसे अदर रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, होटल वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप जाके बैठ के जो भी आपको खाना है, जो भी आपको पीना है, जो भी फूड आपको चाहिए वो आप ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। बट क्लाउड किचन में ऐसा नहीं होता है कि आप वहाँ फिजिकली जाके आप ऑर्डर वगैरह करें या फूड वगैरह आपको चाहिए। ऐसा उसमें क्लाउड किचन में नहीं होता है। मतलब अगर आप घर पे हैं, है ना, घर पे अगर आपको खाने की जरूरत है, फूड की जरूरत है, डिनर बॉक्स या लंच बॉक्स की आवश्यकता है, ब्रेकफास्ट की आवश्यकता है, तो आप घर बैठे भी ये चीजें मंगवा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है क्लाउड किचन कि आपको कोई फिजिकल रेस्टोरेंट नहीं होता है, ये एक तरीके से क्लाउड बेस होता है। कि आपने किसी को कहा कि ये टिफिन भेज दो, एक टिफिन मेरे को चाहिए, टिफिन सिस्टम का जो होता है, अगर मैं आपको बताऊं जिसमें टिफिन सिस्टम होता है ना, वो अपना क्लाउड किचन होता है। कि आप घर बैठे कोई भी टिफिन वगैरह मंगवा सकते हैं, चाहे वो डिनर बॉक्स है, आपका लंच बॉक्स है, वो आप मंगवा सकते हैं। तो काफ़ी ईज़ी होता है, काफ़ी सिंपल होता है, कोई कॉस्ट नहीं होता, सिंपल प्रोसेस होता है। इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घर बैठे ही आप इसका संचालन कर सकते हैं, ईज़िली तरीके से कर सकते हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। वो उसकी अकाउंटिंग में आज आपको टेली प्राइम में बताने वाला हूँ कि कैसे हमें उसकी अकाउंटिंग करनी होती है। वो सिंपल प्रोसेस है, बट आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, पूरी अकाउंटिंग लास्ट तक आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं हमारे जो वाउचर है, जो हमारे बिल है, वो किस प्रकार के हैं, हमें कैसे उसकी अकाउंटिंग करनी होगी। ठीक है दोस्तों। तो टेली में अकाउंटिंग करने के लिए हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारी फर्म का नाम क्या है, उसमें कितना परसेंट हमें जीएसटी वगैरह जो है वो पे करना होता है। तो हमारी जो क्लाउड किचन है, जो फर्म है उसका नाम है हमारा टेस्टी क्लाउड किचन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। इस पे जो है 5% हमें जीएसटी पे करना होता है। कि जो भी हम कस्टमर को फूड वगैरह देंगे, जो बॉक्सेस वगैरह देंगे डिनर के या लंच के, ठीक है ना, उस पर हमें टैक्स वगैरह लगा के उसको देना है बिल। कस्टमर से मतलब टैक्स कलेक्ट करना है हमें। और ये नो आईटीसी होता है। मतलब जो कुछ रेस्टोरेंट या होटल ऐसे होते हैं जो फूड से रिलेटेड या रेस्टोरेंट फूड सर्विस से रिलेटेड काम करते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है कि भाई वो 5% जीएसटी के दायरे में अपनी फर्म को रजिस्टर करना चाहते हैं या 18%। दो ऑप्शन होते हैं, 5% या 18%। 5% वाले में अगर आप चूज करते हो तो जो भी आपने माल खरीदा है उसका आपको आईटीसी नहीं मिलता है। यानी परचेज करते वक्त जो भी आपने जीएसटी पे किया था उसका आपको जो रिटर्न है या आईटीसी है वो आपको क्लेम नहीं होता है। ये होता है हमारे 5% वाले में। अगर आप 18% वाले में आते हैं तो उसमें आपको जो है आईटीसी आप रिफंड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, आपको मिल सकता है उसका आईटीसी क्लेम। ठीक है ना। बट 5% वाले में इसमें आपको आईटीसी नहीं मिलता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नो आईटीसी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने कोई भी माल खरीदा है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, आपको सीधा उसको एक्सपेंस में ही डालना पड़ेगा, सीधी सी बात। ठीक है। और जो भी सेल किया है, सेल करने के बाद जो भी आपने टैक्स कलेक्ट किया उसका आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो जयपुर में है हमारी फर्म, फाइनेंशियल ईयर ये है हमारा, जीएसटी नंबर ये रहा, और हमारा जो भी फूड है जो हम कुक करेंगे, फूड बनाएंगे, जैसे डिनर बॉक्स, लंच बॉक्स, ठीक है ना, उसका एचएसएन कोड ये दे रखा है। तो हमने क्या करा है, रॉ मटेरियल परचेज किए हैं इन पार्टियों से, फ्रेश मार्ट, ग्रीन फार्म, डेयरी फ्रेश और पैक एंड कैरी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो प्रोडक्ट है हमारे, ठीक है, इनसे हम परचेज कर लेते हैं, परचेज की एंट्री रॉ मटेरियल की हम कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले वाउचर में आ जाते हैं और F9 में आ जाते हैं। ठीक है। बिल नंबर क्या है हमारा, ये रहा बिल नंबर, इसको हमें क्या करना है, कॉपी करना है और सप्लाई इनवॉइस नंबर में हम इसको पेस्ट कर देंगे। तारीख है हमारी 3 अप्रैल, और पार्टी का नाम जो है वो क्रिएट कर लेंगे। क्या नाम है, फ्रेश मार्क। ठीक है।
इसको डालेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इसे खरीद रहे हैं तो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर है। डिटेल वगैरह आप सारी भर देंगे, एड्रेस वगैरह जो भी है वो आपको प्रॉपर मेंशन करना है। और इसको जीएसटी रेगुलर में रख के, एक बार मैं इसका जीएसटी आई नंबर ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर भी फिल आउट कर सकते हैं, और वो जरूरी है, भरना ही है। ठीक है, मैं एक बार इसको नहीं भर रहा हूँ, आप भरेंगे। परचेज लेजर में आपको एक परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। परचेज अंडर परचेज के ग्रुप में सारे ऑप्शंस एज इट इज रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, सब सेम रहेगा। आपको सिर्फ एंटर एंटर मार के नीचे आना है, और यहाँ सर्विस की जगह आपको गुड्स करना है। ठीक है, अब उससे क्या आइटम खरीद रहे हैं हम? प्राइस। यहाँ पे आप अल्ट सी करके प्राइस का एक आइटम, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। ग्रुप आप ले लेंगे यहाँ से रॉ मटेरियल, और ये ऑप्शन यस रख देंगे, शुड आइटम, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको आप यस करेंगे। यूनिट्स ले लेंगे किलोग्राम और ग्राम, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3। ठीक है, एक और यूनिट लेंगे ग्राम की, और यहाँ पे डाल देंगे कितने ग्राम बराबर कितने किलोग्राम। तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। और यहाँ पे आप अपना जो भी एच कोड, जो भी जीएसटी रेट है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसका एच कोड है 1006, और इसमें जो जीएसटी लग रहा है वो 5% लग रहा है। ठीक है, 50 किलो खरीद रहे हैं 60 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है जी, 60 रुपीज केवी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है वो देख लेते हैं। तो जब हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि हमें उसको बैलेंस शीट में दिखाना ही नहीं है ना। जब हम क्लेम ही नहीं कर सकते, है ना, तो हम उसको बैलेंस शीट में दिखा के करेंगे क्या? उसको ड्यूटी एंड टैक्स में आपको डालना ही नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक लेजर बनाना है इनपुट सीजीएसटी के नाम से, और इसको डाल देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। क्योंकि हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो कंपोजिशन हो, चाहे इस तरह की कोई फर्म हो जिसमें आपको आईटीसी नहीं मिलता हो, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते हो, तो आपको उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाना होता है। आप ड्यूटी एंड टैक्स में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी नहीं है। ठीक है ना, वो आपका एक्सपेंस है, वो आपको खर्चे में डालेंगे। यहाँ जो प्राइस है, जो वैल्यू है, उसमें ऐड कर देंगे उसकी कीमत को, जो भी टैक्स बनेगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद भी जो है हमारा टैक्स नहीं लगेगा, वहां पे हमें एक और ऑप्शन फीचर ऑन करना पड़ेगा, जिससे हम F12 दबा के लेके आएंगे, जिसमें ये ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला, सेट लेजर्स टू बिहेव एज ए ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये ऑप्शन हमें यस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यस करने से क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्स की फीचर ऑन हो जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही। वो ड्यूटी एंड टैक्स की तरह बिहेव करेगा, ड्यूटी एंड टैक्स होगा नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, बिहेव एज ड्यूटी एंड टैक्स, इसको आपको यस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यस करेंगे, तो यहाँ पे वही ऑप्शन आएंगे जो ड्यूटी एंड टैक्स का ग्रुप डालने के बाद आपको मिलते हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ से जीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना, आपको सेव करना है। टैक्स लग के आ गया। ऐसे ही आपको इनपुट एसजीएसटी करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही लेना है। बिहेव एज ड्यूटी एंड टैक्स लेजर को यस करना है, जीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, ये लो। तो दोनों पे लग गया हमारा टैक्स। अब इसको हम न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी बिलिंग क्या है? फ्रेश मार्ट से ही हमने 4 अप्रैल को खरीदा है, तो F2 दबा के आप यहाँ 4 कर देंगे, और जो बिल नंबर है वो आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट मारेंगे। फ्रेश मार्ट परचेज, और आइटम हम क्या खरीद रहे हैं उससे? कुकिंग ऑयल। अब कुकिंग ऑयल कौन से भी ब्रांड का हो सकता है, वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी रॉ मटेरियल में रखेंगे, और इसको लेंगे लीटर और मिलीलीटर में। ठीक है, यहाँ पे भी 3 ले लेंगे, और यहाँ रखेंगे अपन ml, मिलीलीटर। ठीक है, और जो भी होता है 1000 ml बराबर, यहाँ पे लीटर लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा ml। ठीक है, 1000 बराबर 1। जो भी एच एस एन वगैरह है वो आपको यहाँ मेंशन करना है।
ठीक है, आप बिल में देख लेना। और जीएसटी रेट 5%। ठीक है, 20 लीटर खरीद रहे हैं हम 120 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 20, 120। ठीक है, फिर इस पे इनपुट जीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, और एंटर मार के इसको भी बिल को हम सेव कर लेंगे। ठीक है, फिर तीसरा बिल क्या है हमारा, 5 अप्रैल को हमने ग्रीन फार्म से जो है वेजिटेबल्स खरीदी है। तो F2 दबा के डेट चेंज करेंगे। और बिल नंबर है इसका GF 201। ठीक है, और पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेंगे ग्रीन फार्म, और सन्ड्री क्रेडिटर में इसको लेते हुए, रेगुलर में लेते हुए इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, परचेज लेजर सेलेक्ट करेंगे, और जो आइटम हम उससे खरीद रहे हैं वेजिटेबल, वो हमें क्या करना है, Alt C करके इसका एक आइटम क्रिएट करना है। रॉ मटेरियल किलोग्राम, ग्राम, 1000 = 1। और जो भी उसका HSN और GST रेट है वो आप यहाँ पे बिल को देखकर मेंशन कर देंगे। ठीक है, 30 किलो खरीद रहे हैं 40 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये लो। और इस पे हम इनपुट CGST और इनपुट HGST मेंशन कर देंगे। ये भी हो गया अपना परचेज। ठीक है, नेक्स्ट बिल देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट बिल है 6 अप्रैल को हमने डेयरी फ्रेश से पनीर खरीदा है। ठीक है, तो डेट चेंज कर देते हैं। पहले तो F6 प्रेस करते हैं, F2 प्रेस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से ले लेते हैं बिल नंबर DF 55। और डेयरी फ्रेश के नाम से एक नई पार्टी हमें क्रिएट करनी है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। और सारी डिटेल फिल आउट करके आपको रेगुलर में भी इसको रखना है। ठीक है, यहाँ से परचेज लेजर सेलेक्ट करेंगे, और आइटम है हमारा पनीर। अंडर रॉ मटेरियल इसको भी किलोग्राम ग्राम में रखेंगे। जो भी इसका HSN कोड है 0406। जो भी GST रेट है 5% लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। 10 kg खरीद रहे हैं 250 रुपए के हिसाब से। और इस पे आपको जो टैक्स लगा हुआ है वो हमें यहाँ से मेंशन करना है। ठीक है, ये लो। और लास्ट बिल है हमारा 7 तारीख को PC 220 नंबर बिल, पैक एंड कैरी। इससे हमने डिस्पोजल बॉक्स खरीदे हैं, पैकेजिंग बॉक्स खरीदे हैं 100 पीस 5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, इसका भी हमें लेजर क्रिएट करना है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, रेगुलर लेते हुए इसको भी हम चेक करवाएंगे। और डिस्पोजल बॉक्स यहाँ आप पैकेजिंग बॉक्स भी लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आपको पैकिंग करनी पड़ेगी बॉक्स में। ठीक है, इसको भी आप रॉ मटेरियल में डालते हुए पीस में लेना है, या नोट में भी ले सकते हो आप। ठीक है, और सेकेंड यूनिट आपको कुछ नहीं करनी, नॉट एप्लीकेबल करना है। जो भी इसका HSN कोड है वो आपको यहाँ से मेंशन करना है 3923। और इस पर 18% हमारा GST कैलकुलेट होगा। 100 पीस खरीदे हैं 5 रुपए के हिसाब से, और इस पे हमें जो भी टैक्स है वो इंक्लूड कर देना है और सेव कर देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल एंट्री है परचेज की, यहाँ तक तो बहुत सिंपल होता है। बट टैक्स का लेजर जो मैंने आपको बताया अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको रखना पड़ेगा, और बिहेव एज ए ड्यूटी एंड टैक्स, उस ऑप्शन को आपको F12 में जाके यस करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारी सारी परचेज। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा सर, वो देख लेते हैं। अब आप देखना चाहो कि भी बैलेंस शीट में ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कहाँ दिखेगा। तो बैक आते हैं, पहले बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में हमें कुछ नहीं दिख रहा, ड्यूटी एंड टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं मेंशन हो रहा। अब वो गया कहाँ, वो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। एल्ट के साथ F1 करेंगे तो यहाँ पे देखो दिख रहा है इनपुट CGST 272.50, इनपुट SGST 272.50। ये एज ए एक्सपेंस अपन ने ट्रीट किया है इसको, इसलिए हमने इसको ड्यूटी एंड टैक्स में नहीं डाला था, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, हमें रिफंड तो होगा नहीं, क्लेम तो कर नहीं सकते ITC को। तो अपन इसको क्या करते हैं, एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ आप चाहते हो कि भी ये जो वैल्यू है वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाए। जो वस्तु थी जो हमने रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं ना,
उनकी कॉस्ट में ऐड हो जाए, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा वो बता देता हूँ। तो जैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये सारे हमारे बिल हैं, है ना, ये सारे बिल हैं। अब आपको क्या करना है, वन बाय वन बिल्डिंग में आना है, और जो इनपुट सीजीएसटी और एचजीएसटी का जो खाता आपने खोला था, कंट्रोल एंटर मार के अंदर आना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला, मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन टू अलोकेट एडिशनल कॉस्ट इन परचेज इनवॉइस, इसको आपको यस करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट बाय टैक्स करना है। इससे क्या होगा कि जो भी टैक्स की वैल्यू होगी वो वैल्यू में ऐड हो जाएगी। आपको फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में या आपको प्रॉफिट एंड लॉस में वो जो वैल्यू है वो नहीं दिखेगी, है ना। इसको यस कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, ऐसे इसमें कर लेते हैं अप्रोप्रिएट बाय टैक्स और सेव कर लेते हैं। ये लो, ऐसे ही आपको सारे जो बिल हैं उन सब में आपको अब एंटर एंटर ही मारना है, क्योंकि आप सुधार कर चुके हो दोनों लेजर्स में, सीजीएसटी और एचजीएसटी में। अब आपको सिर्फ एंटर एंटर मार के उनको दोबारा से सेव कर लेना है एक बार, चेंजेस नहीं होंगे वो। लास्ट रहेगा, इसको भी हम क्या करते हैं, एंटर एंटर मार के सेव कर लेते हैं। अब इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, इनपुट सीजीएसटी और एचजीएसटी यहाँ से तो हो गए गायब, ये वैल्यू थी वो गायब हो चुकी है। अब वो वैल्यू कहाँ गई है, वो गई है अपने स्टॉक समरी में। अल्ट के साथ F1 करेंगे तो यहाँ पे देखो कॉस्ट में ऐड हो गया, वो जो टैक्स का पैसा था या जो एक्सपेंस का पैसा था वो क्या हो गया, अब रेट में, वैल्यू में ऐड हो चुका है। तो आप ये भी कर सकते हो, आप अलग से दिखाना चाहो एक्सपेंस में तो अलग से एक्सपेंस में भी दिखा सकते हो, अदरवाइज आप कॉस्ट में भी उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है। तो ये तो हो गया हमारा परचेज की एंट्री। अब क्या है, हमें बिल ऑफ मटेरियल बनाना है। मतलब हम इन इन सब चीजों से क्या बनाएंगे, टिफिन बॉक्स ही बनाएंगे ना, चाहे वो डिनर बॉक्स हो चाहे वो लंच का हो। तो लंच बॉक्स बनाने में, एक लंच बॉक्स को तैयार करने में ये रॉ मटेरियल हमारा कंज्यूम हो जाएगा, जिसकी कॉस्ट पड़ेगी 49 रुपये 50 पैसे, अप्रोक्स 50 रुपये। ठीक है। और डिनर बॉक्स बनाने में 66 रुपये 10 पैसे, यानी कि 66 रुपये का हमारा कॉस्ट आएगा। जीएसटी 5% हमें लगाना है, और ये इसका HSN कोड है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं येलो फास्ट डिलीवरी सर्विस को। ठीक है। ये भी एक डिलीवरी सर्विस है, कंपनी है जो फूड डिलीवर वगैरह करती है, घर घर में प्रोडक्ट वगैरह, फूड वगैरह, कोई भी आइटम है पहुंचाने का कार्य करती है। बीकानेर में बहुत बढ़िया कंपनी चल रही है बीकानेर में, है ना, 4-5 सालों से बीकानेर में रनिंग है। जैसे आपने जोमेटो स्विगी वगैरह सुना होगा, ब्लिंकिट वगैरह सुना होगा, वैसे ही लोकल बीकानेर में हमारे एक येलो फास्ट डिलीवरी सर्विस नाम से कंपनी है, जिसमें मैं भी काम करता हूँ एज अकाउंटेंट। तो वो भी हर प्रकार के प्रोडक्ट, चाहे वो फूड हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, ग्रोसरी हो, कुछ भी हो, वो सब डिलीवर करने का काम करती है। ठीक है। तो ये हमारी सर्विस है जिसको हम सेल कर रहे हैं 8 अप्रैल को। लंच बॉक्स हमने 50 उनको दिए हैं, और डिनर बॉक्स दिए हैं। ये रेट है, टैक्स वगैरह हम इंक्लूड करके उसको सेलिंग करेंगे, और कमीशन भी, ठीक है ना, वो हमसे लेगी। ठीक है, सेल करने का। तो हम क्या करते हैं, अब ये बिल ऑफ मटेरियल तैयार कर लेते हैं पहले तो। तो बिल ऑफ मटेरियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइटम क्रिएट करना पड़ेगा लंच बॉक्स और डिनर बॉक्स के नाम से। ठीक है ना, सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है क्रिएट में, स्टॉक आइटम में, और यहाँ पे लंच बॉक्स देना है नाम। ठीक है। और इसको डालेंगे फिनिश गुड्स में। तो आप एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, फिनिश गुड्स, और ये ऑप्शन यस करना है, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड। और यहाँ से ले लेंगे अपने एक नई यूनिट जिसका नाम है बॉक्स। ठीक है। ओके। और सेकेंड यूनिट आपको कुछ नहीं रखनी, अल्टरनेट यूनिट आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। अब हमें क्या करना है, इस लंच बॉक्स के टिफिन में आपको ये बताना पड़ेगा कि इस लंच बॉक्स के टिफिन को बनाने में कच्चा माल कितना कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि एक टिफिन बॉक्स बनाने में आपका कच्चा माल जो है वो कितना लगेगा, या कितनी कॉस्ट उसकी आएगी, वो आपको यहीं पे मेंशन करना होता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जो किसी ने नहीं बनाए होंगे इस यूट्यूब चैनल पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना। तो आपका प्यार बहुत मिल रहा है, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में भी उतना ही हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो बिल ऑफ मटेरियल से रिलेटेड जो फीचर ऑन होते हैं, वो हमें फिनिश गुड्स जब हम तैयार करते हैं वहीं पे हमें एक ऑप्शन यूज करना होता है जिसका नाम है सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल। अब ये वाला जो फीचर है, ये आपको कहाँ मिलेगा, F12 प्रेस करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला ऑप्शन, ये आपको यस करना होता है, या ऑलरेडी यस है, नो हो तो आप यस कर लेना। सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल स्टॉक आइटम्स, ये आपको यस करना है। ठीक है। यस करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे आपको इसको भी यस करना है। और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि इस लंच बॉक्स को बनाने में कितना कच्चा माल या कितनी कॉस्ट आपका पड़ेगा।
यहाँ पे नेम ऑफ बिल्ड मटेरियल डाल दिया मैंने लंच बॉक्स, और यहाँ पे डाल दिया एक, कि भी एक बॉक्स मेरे को बनाना है। अब इस एक बॉक्स को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। राइस लग जाएगा हमारा 300 ग्राम, ऑयल लग जाएगा 50 ग्राम, वेजिटेबल्स 200 ग्राम, पनीर 50 ग्राम, और जो बॉक्स है वो एक पीस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, राइस ले लेंगे। राइस है हमारा 300 ग्राम, तो 0.3 ही आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, 300 ग्राम के लिए 0.3 आपको यहाँ पे लिखना है। ऑयल कितना है भैया आपका, कुकिंग ऑयल 0.05 यानी कि 50 ml। वेजिटेबल्स 200 ग्राम, पनीर 50 ग्राम, और पैकेजिंग बॉक्स हमारा एक पीस। तो ये हमने डिफाइन कर दिया कि भी एक लंच बॉक्स को बनाने में यही हमारा जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो यूज हो जाएगा। ठीक है, इसके बेस पे आप 50 100 जितना बनाना चाहो बाद में आप बना सकते हो। अब इसका जो HSN कोड है वो यहाँ पे दे रखा है इसने, वो आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, और इस पे हमें 5% कस्टमर से GST चार्ज करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लंच बॉक्स। अब आ जाते हैं हमें डिनर बॉक्स बनाने में। वो भी हमारा फिनिश गुड्स में ही जाएगा बॉक्स, और यहाँ से हमें ये ऑप्शन यस करना है, और इसको भी बताना पड़ेगा कि डिनर बॉक्स को बनाने में जो हमारा राइस है वो कितना लगेगा, 400 ग्राम। ठीक है, कुकिंग ऑयल 80 जो है मिलीलीटर आ गया, कुकिंग ऑयल 0.08। वेजिटेबल 0.25। पनीर 0.07 70 ग्राम, और पैकेजिंग बॉक्स एक। तो ये मैंने डाइनिंग जो डिनर बॉक्स है उसमें भी मैंने बता दिया कि एक डिनर बॉक्स को तैयार करने में यही हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कंज्यूम हो जाएगा। इसका भी अपन क्या करेंगे, HSN कोड ये यहाँ पे मेंशन करेंगे, और जो भी उसका 5% हम GST यहाँ पे डाल के इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो हमारे फिनिश गुड्स होते हैं उनका जो आइटम है, जो खाते हैं, वो हमें इस तरीके से खोलने होते हैं कि जो फिनिश गुड्स हम तैयार करेंगे उसमें कौन कौन सा जो मटेरियल वो कितना कंज्यूम हो जाएगा, वो हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पे गलती कर देंगे ना, तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से एक नया वाउचर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे भी सब गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे सडन से जो है जितने भी कच्चे माल आपका यूज होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट तो सीधे सा प्रोसीजर ये है कि भाई हमने 50-50 लंच बॉक्स और डिनर बॉक्स तैयार किए हैं। तो आप क्या करोगे, बैक आओगे, और सबसे पहले आप एक नया वाउचर क्रिएट करोगे जिसका नाम है फूड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से, या आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल या फूड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल या टिफिन मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो मैंने यहाँ क्रिएट में आया, वाउचर टाइप में आया, मैंने लिखा फूड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। राइटर में आके वाउचर टाइप ये। ठीक है, तो नाम लिख रखा है मैंने फूड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ग्रुप है इसका स्टॉक जर्नल। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन बाद में आपको यस करना होता है। बहुत से वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो आपको यस करना होता है। ठीक है, प्लस आपको ग्रुप इसका जर्नल सेलेक्ट करना होता है, स्टॉक जर्नल। ठीक है ना, इसको आप एक्सेप्ट करवा लेंगे। ये आपको जो वाउचर है नया क्रिएट करना होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री हम कौन से वाउचर में करेंगे, हमें नया वाउचर तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वाउचर में आना है, अल्ट के साथ F7 प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे, यहाँ पे बता रहा है जो भी आपने एक नया वाउचर बनाया था फूड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। डेट जो भी आपकी 7 तारीख 8 तारीख। तो हमारे पास जो ऑर्डर आया वो 8 तारीख को आया है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 8 तारीख ही ले ली। पहले तो हम फूड बना लेंगे, उसके बाद हम येलो फास्ट डिलीवरी सर्विस को ये डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ले लिया मैंने लंच बॉक्स 50 जो है मैंने बॉक्स तैयार करने को कहा है। ठीक है, तो ये मेरा जो लंच बॉक्स है वो तैयार हो चुका है। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि भी हमारे लिए एक बॉक्स लंच का पड़ेगा 49 रुपये 50 पैसे, है ना। तो सर ये यहाँ पे नीचे 52 रुपये 53 पैसे क्यों आ रहा है, क्या इसका मतलब आपने फिर हमें गलत बताया कि भी इतना कॉस्ट पड़ेगा। आइटम तो हमने सब सही डाले, जैसे हमें करना था वैसे हमने एंट्री करी, एकदम सही है, पर यहाँ 52 रुपये क्यों आ रहा है। 52 रुपये ये इसलिए आ रहा है दोस्तों कि हमने जो इनपुट CGST और SGST का जो लेजर बनाया था इंडायरेक्ट में,
हमने उसकी जो वैल्यू थी टैक्स की या जो भी वैल्यू थी वो मैंने कॉस्ट में ऐड करवा दी थी। मैंने आपको बताया था है ना, अप्रोप्रिएट बाय टैक्स, वो ऑप्शन मैंने आपको यस करवाया था, तब वो जो वैल्यू थी वो उसमें ऐड होने के बाद यहाँ कॉस्ट बढ़ गई। तो हमें एग्जैक्ट पता चल चुका है कि एक टिफिन का कॉस्ट हमारे लिए अब टैक्स समेत है, क्योंकि वो तो हमें रिफंड होगा नहीं ना, वो हमारे लिए खर्चा है। तो हमने क्या करा, उसको ट्रांसफर कर दिया वैल्यू में। अब हमारे लिए एक टिफिन की कॉस्ट कितनी है, 52 रुपए 63 पैसे, इसलिए ये यहाँ पे आपको इतना दिखा रहा है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 50 बॉक्स डाल दिया। 50 बॉक्स को बनाने में ये कच्चा माल हमारा यहाँ पे कंज्यूम हो गया। एक बॉक्स की कीमत आ गई 52 रुपए 63 पैसे। टोटल कॉस्ट पड़ेगी 2631 रुपए 25 पैसे। आप चाहे तो यहाँ पे अपना लेबर कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई लेबर रख रखी है, कोई व्यक्ति रख रखा है, कोई रसोईया रख रखा है, सेफ रख रखा है ना, तो आप यहाँ पे उसको पेमेंट वगैरह भी करते हैं। तो आपने उसको कह दिया भी तू 50 लंच बॉक्स बना दे, तेरे को मैं पर बॉक्स इतना पैसा दूंगा या दूंगी। तो आप चाहें तो यहाँ पे टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में लेबर भी ऐड कर सकते हैं। लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और बाकी सब ऑप्शन जो है वो हमारे नॉट एप्लीकेबल। तो अगर एक लंच बॉक्स को तैयार करने में मैं उसको 10 रुपए दे रहा हूँ, तो 50 लंच बॉक्स को तैयार करने में मैं उसको 500 रुपए दूँ। ठीक है ना। वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो 500 रुपए कॉस्ट ऐड करने के बाद हमारे लिए एक लंच बॉक्स 63 रुपए 62 रुपए 63 पैसे का पड़ रहा है। ठीक है ना। आप ये भी कर सकते हो। ये लो, ऐसे ही हम डिनर बॉक्स बना रहे हैं 50, उसकी भी कॉस्ट बढ़ गई है, 60 से 70 रुपए हो गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भाई वहां तो मैंने आपको बताया था कि भाई 60 रुपए पड़ेगा और यहाँ 70 रुपए आ रहा है। वो उसी वजह से हो रहा है कि हमने कॉस्ट में वैल्यू ऐड कर दी थी टैक्स की। ठीक है ना। और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 500 रुपए लेबर ऐड कर दो, 80 रुपए का पड़ेगा वो हमारे लिए एक टिफिन बॉक्स। ये लो। तो ये हमारा जो है फिनिश गुड्स बन के तैयार हो चुका है। ठीक है। अब आप स्टॉक समरी में आके देखें तो पैकेजिंग बॉक्स हमारा खत्म हो चुका है। कोई भी पैकिंग का बॉक्स हमारे पास नहीं पड़ा है। ये कच्चा माल इतना पड़ा है और हमें डिनर बॉक्स और लंच बॉक्स 50-50 तैयार करके रखनी है, जिसकी कॉस्ट डिनर बॉक्स की 50-80 रुपए और लंच बॉक्स की 62 रुपए पड़ रही है। ठीक है। तो हमारे पास एक हमारा कस्टमर है जिसका नाम है येलो फास्ट डिलीवरी सर्विस। ठीक है। इसको हमने क्या करें, तो बॉक्स 50-50 हमने उसको डिलीवर किए हैं, उनको भेजे हैं कि भाई ये जो है आपको डिलीवर करवाने हैं। ठीक है। तो इनका मैं क्या करता हूँ, येलो फास्ट डिलीवरी सर्विस, इसका मैं क्या करूंगा, खाता खोल लूंगा। तो मैं वाउचर में आऊंगा F8 और यहाँ से क्रिएट कर लूंगा येलो फास्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, सॉरी सन्ड्री डेटर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने रियाज कॉलोनी बीकानेर। जो भी इसका पिन कोड है, जो भी उसका मोबाइल नंबर है वो आप मेंशन करके रेगुलर वगैरह डाल के, उसका जीएसटी नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज उसको अनरजिस्टर्ड में डालेंगे। ठीक है। और यहाँ से हम सेल्स @ 5%, क्योंकि 5% की हम सेल कर रहे हैं ना, तो इसलिए 5% लिख दिया। अंडर सेल्स में जाएगा और कुछ भी करना नहीं है आपको, सेम सारे ऑप्शन एज इट इज रखने हैं और यहाँ पे सर्विस की जगह आपको गुड्स कर देना है, क्योंकि हम उसको गुड्स बेच रहे हैं। ठीक है। यहाँ से लिख लिया मैंने लंच बॉक्स 50 पीस, कितने रुपए, 120 रुपए के हिसाब से। और डिनर 50, 150 रुपए के हिसाब से। ठीक है। 13,500 हो गया। ठीक है। अब हमें यहाँ पे CGST और HGST लगाना है, क्योंकि हम उसे टैक्स लेंगे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, Alt C करेंगे और आउटपुट CGST अंडर इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखेंगे, क्योंकि अब ये हमारी ड्यूटी है गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। ठीक है ना। परचेज करते वक्त हमने ये इंडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला था, बट सेल्स करते वक्त हमें इसको ड्यूटी एंड टैक्स में डालना है। ठीक है। ये लो। और आउटपुट HGST, इसको भी ड्यूटी एंड टैक्स में ही हमें लेना है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा हमें 5% टैक्स, जो भी हमने माल बेचा है। ठीक है। तो ये आ गया टोटल, जो हमारा टैक्स है वो यहाँ पे मेंशन हो चुका है। ठीक है। 14,175। ठीक है। 675 जो है इसका टोटल अमाउंट बनेगा। 300 और 375, ये देखिए 300 और 375। ठीक है। हो गया। इसको हम न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर देंगे। तो ये हमने 100 पीस, 50-50 पीस लंच बॉक्स और डिनर बॉक्स के हमने येलो फास्ट प्राइवेट लिमिटेड को भेज दिए कि ये आपको डिलीवर करवाने हैं, ये एड्रेस है, इन इन जगह पे आपको ये
जो फूड है हमारा लंच बॉक्स से वो आपको डिलीवर कराना है। ठीक है, वो कैसे भी करवाए, अपने राइडर्स वगैरह हायर करवा के कैसे भी। ठीक है, हमने कहा कि आपको हम इतना कॉस्ट देंगे, 10% हम आपको जो भी आपकी बिल बना है, टैक्सेबल वैल्यू बनी है, ठीक है ना, उसका हम क्या करेंगे, 10% आपको पे कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि येलो फास्ट कमीशन एज पेमेंट सेटलमेंट, कि कमीशन ले रहा है वो 13,500 में 10%, यानी कि 1,350 रुपये तो वो खुद रख लेगा। ठीक है, उस पर हम उससे जो है 243 रुपये, उस पर हमें जीएसटी भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमें उसकी एंट्री करनी है। ठीक है ना, तो हम आएंगे जनरल वाउचर में। ठीक है, डेट चेंज कर लेते हैं और कमीशन एक्सपेंस के नाम से हम एक खाता बना लेंगे, क्योंकि हम उसको कमीशन दे रहे हैं। ठीक है, क्रिएट कर लेंगे कमीशन एक्सपेंसेस एट द रेट 10%, और इसको डाल देंगे अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब इस कमीशन पे भी हमें क्या करना है, 18% उससे जीएसटी चार्ज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18% जीएसटी मेंशन कर देंगे कि भी इस पे 18% भी जीएसटी लगेगा। 1,350 रुपये कमीशन डेबिट हो जाएगा, और फिर हमें डेबिट करना है इनपुट सी जीएसटी। ठीक है, कितने, 121 रुपये 50 पैसे। फिर हम डेबिट करेंगे इनपुट एस जीएसटी 121 रुपये 50 पैसे, और यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे हम किसको, येलो फास्ट को। यहाँ पे मैंने जोमेटो कर दिया गलती से, आप यहाँ पे क्या करेंगे, येलो फास्ट कर देंगे। ठीक है ना, मैं दोबारा से इसको सही कर ही देता हूँ। ठीक है, अभी सही कर देते हैं इसको, जो भी ये एरर हुई है वैसे उसका समाधान मैं अभी कर देता हूँ, ताकि जब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करूँ, ठीक है ना, तो उसमें आपको कहीं पे ये दिक्कत ना आए। ठीक है ना, F12 दबाया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, पार्टी के नेम सब प्रॉपर मेंशन हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, येलो फास्ट डिलीवरी सर्विस को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इतना अमाउंट हमें कम करवाना है, 1,593 रुपये कम करवाना है बिलिंग में से। जो हमने उसको बिल बना के दिया था ना 14,175 का, उसमें से हम 1,593 रुपये कम करवाएंगे। हम उसको कम करके बाकी का पेमेंट करेंगे, 14,175 नहीं करेंगे, 1,593 में से ये घटाएंगे, तो 12,582 रुपये हमें उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ से हमें क्या करना है, अगेंस्ट न्यू रेफरेंस नहीं लेना, अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, और 14,175 में से ये 1,593 रुपये कम करवा देंगे। ठीक है, अब उसको पे कर दो। पे तो क्या करेंगे, हम उसे लेंगे, पे नहीं करेंगे, हमें उसे लेना है। ठीक है, 12,582 रुपये अगेंस्ट रेफरेंस ये हो जाएगा, वो पैसा कट हो गया हमारा, और यहाँ से ले लिया आपने कैश या बैंक जो भी आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है हमें बैंक, तो हम एल सी करके एसबीआई बैंक के नाम से अंडर बैंक एक नया खाता तैयार कर लेंगे। रिफंड ले लेंगे कि भाई 12,582 रुपये उसने अपना कमीशन काट लिया, कमीशन काट के हमें इतने पैसे उसने रिटर्न कर दिए। ठीक है, ये लो। अब अगर अपन देखें बैलेंस शीट में, तो 675 रुपये हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं टैक्स के। क्यों पे करने हैं भाई, क्योंकि हमने माल बेचा है ना 337 रुपये 50 पैसे, 337 रुपये 50 पैसे का आउटपुट हमने, जो येलो फास्ट डिलीवरी सर्विस थी उसको हमने माल बेचा था, है ना, तो हमने क्या करा उसको बिल दिया, तो उसमें हमने टैक्स इंक्लूड किया, तो ये जो पैसा है हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, इन पार्टियों को हमें पे करना है पैसा, क्योंकि हमने जो रॉ मटेरियल है वो खरीदा था उधार में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 5,773 रुपये। ठीक है ना, एक्सपेंस देने के बाद भी आपका इतना अभी तक आपका जो प्रॉफिट है वो जनरेट हो चुका है, क्योंकि 10,145 का हमने खरीदा था, 13,500 का हमने क्या किया, सेल किया है। ठीक है, रॉ मटेरियल अभी हमारे पास पड़ा ही है, ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए कि हमने इतना इतना एक्सपेंस वगैरह हमने किया है। ठीक है ना, तो फिर क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। ये बता रहा है कि भाई हमने जो है इतना गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है ना, बट होता क्या है कि हमें इनपुट तो मिलेगा नहीं, हमें इनपुट तो ऑब्वियसली मिलना ही नहीं है, तो हमें गवर्नमेंट को पूरा का पूरा जो ये अमाउंट होता है ना, ये वाला
ये हमें पूरा का पूरा ही पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है ना, क्योंकि हमें इनपुट नहीं मिलने वाला है इसमें, क्योंकि माल खरीदते वक्त हमें कोई इनपुट नहीं मिलता है इसमें, ध्यान रखना। तो हमें 675 रुपये पूरे ही पे करने पड़ेंगे। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि चलो जो आपने यहाँ पे ये जो 121 रुपये 50 पैसे ये जो वैल्यू मेंशन करी है, ठीक है ना, अगर आपको इसका भी अगर इनपुट मिलता हो, अगर इसका, बट इस सिचुएशन में इनपुट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको आईटीसी क्लेम करना ही नहीं होता है, चाहे वो कमीशन पे आपने 10% लगाया हो, या किसी भी चीज पे आपने माल खरीदते वक्त या सर्विस खरीदते वक्त अगर आपने कोई भी टैक्स अगले को पे किया हो, है ना, तो आपको उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है इसमें। हाँ, 18% कैटेगरी में अगर आप होते हैं, ये तो 5% कैटेगरी था, तो ये नॉन आईटीसी है। अगर आप 18% कैटेगरी में होता है ना, तो आप जरूर आईटीसी क्लेम कर सकते थे, बट इसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो आपको पूरा का पूरा सीधे तौर पे गवर्नमेंट को जो है 675 रुपये गवर्नमेंट को जो जीएसटी है वो पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमें क्या करनी होती है, क्लाउड किचन, वर्चुअल किचन या गोथ किचन की अकाउंटिंग हमारे टेली प्राइम में हमें करनी होती है, ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि भी मैं आपको 18% की एंट्री भी या ट्रांजेक्शन जो कैसे रिकॉर्ड करने होते हैं, अकाउंटिंग कैसे करनी होती है, अगर आप चाहते हैं कि वो भी मैं आपको करके बताऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि सर हमें 18% वाली भी एंट्री करके बता दीजिए कि कैसे हमें करनी होती है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है। ये था 5% का, कि भी आपको सेल करते वक्त टैक्स जरूर लगाना है, कस्टमर से जरूर टैक्स लेना है, बट परचेज करते वक्त आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, बट आपको उसका आईटीसी क्लेम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, किस प्रकार से हमें लेजर बनाने होते हैं, कैसे हमें एंट्रीज करनी होती है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई कमी थी, कुछ सुधार की आवश्यकता है, आपको लगता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, आपका कोई राय है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नए और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।